आज 8.2 क्लियर करेंगे। देखो यार, एक चीज़ अपने माइंड में रखना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि यार देखो, जब अच्छे से पढ़ोगे ना, आप एक अच्छे चैनल से पढ़ोगे ना, तो आपको हर चीज़ यहाँ मिले। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं नोट्स वगैरह सब चीज़ आपको दे दूँगा, हैंडमेड जो पढ़ा रहा हूँ सब हाथों द्वारा। जैसे चैप्टर फर्स्ट का पूरा 1.1, 1.2, फिर 2 चैप्टर, फिर 3 चैप्टर, मतलब हर चैप्टर का अच्छे तरीके से दे दूँगा। इस पे मुझे एक शायरी याद आ रही है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड ये थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग वाला है। तुम्हें रिश्ता बचा लेना चाहिए था, तुम्हें लड़ाई में हार जाना चाहिए था, जहाँ बुद्धि लगा के आए हो वहाँ दिल लगा के आना चाहिए था। और ये चीज़ याद रखना तुम भी, रिश्ता में जब यार दिमाग लगता है ना तो अच्छा नहीं चलता। आप और मैं दोनों दिल से काम करेंगे, ठीक है। चलो, हमारे पास पहला क्वेश्चन था sin 60 इंटू कोस 30। तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और इंटू में कोस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिया। sin 30 का वैल्यू 1/2, कोस 60 का वैल्यू 1/2। बस आपको वैल्यू पुट करना था। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, √3 करोगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें पता है ना, √3 इंटू √3 का मतलब स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखो, या ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब भी 2 गो रूट में संख्याएं होंगी और दोनों संख्या बराबर होंगी तो एक नंबर केवल लिख दो, ठीक है। और नीचे 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 जा ऊपर 1, 2 2 जा 4, 4 4 कैल्शियम क्या होगा 4, 3 + 1 हो जाएगा, यानी कि 4 क्या हो जाएगा 4, कट के तुम्हारे पास 1 क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। 1 क्या आ गया, आंसर। तो इतना हलवा था ये सवाल। नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन करेंगे। एक एक चीज़ प्यार से समझना, क्योंकि आप सब यार स्पेशली पढ़ाई कर रहे हो। जब स्पेशली पढ़ाई कर रहे हो तो एक एक सवाल तुम्हें पता होना चाहिए। एनसीईआरटी तुम्हारे माइंड के अंदर, तुम्हारे नस नस में दौड़ना चाहिए। ये बात याद रखना अपने भाई का, ठीक है। और हर चीज़ कुछ अच्छे तरीके से करोगे तो अच्छी होगी, एंड उस अच्छे तरीके को अच्छे तरीके से करने के लिए तुम्हें भी अच्छा बनना होगा। ये दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलो आगे, 2 tan 45। देखो 2 गुणे tan का 45 का स्क्वायर करना है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि tan का स्क्वायर करना था। tan 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक। कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कह रहा था। माइनस के बाद sin 60 लिख के इसका भी स्क्वायर करना है, सबका वैल्यू लिख दिया और स्क्वायर भी कर दिया। आगे इसको बना लेते हैं। देखो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिया। √3 का स्क्वायर करेंगे 3, अभी आपको समझाया। और 2 का नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, क्योंकि कोष्ट है, जब ब्रैकेट रहता है तो मतलब होल पावर है, होल स्क्वायर है, यानी कि दोनों को आपको स्क्वायर करना होगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर भी √3 का स्क्वायर कर देंगे 3, और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लोगे, 1 मान लिया। माइंड के अंदर मान सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो 1 4 4 का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 4, ठीक है। तो यहाँ 2 4 जा हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 3, और माइनस में 3, यानी 8 3 11, 8 3 11 माइनस के 3 हो जाएगा, और तुम्हारा 8/4, यानी कि इसको काट दोगे तुम्हारे पास 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक सवाल तुम्हें समझ में आ रहा है, बिल्कुल तुम अपने माइंड को यहाँ पर फोकस करना है। एंड सीबीएसई बोर्ड का ये बेस्ट चैनल है, मैं दावे से बोल रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा। आगे देखो, ये हमारे पास तीसरा सवाल है ना। सबका कोस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, सेक 30 का 2/√3, और प्लस में कोसेक 30 का 2 होता है। सबका वैल्यू लिख दिया है। इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लो 1 है। क्लियर है, तो हमें ऊपर वाला से भी कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला हम एज इट इज़ लिखेंगे, समझो ध्यान से, ठीक है। नीचे वाला का हम √3 1 का एलसीएम निकाल देंगे तो हो जाएगा √3। तो √3 से √3 मिल रहा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस 1 से √3 3 बार में, तो यहाँ पर 2 रूट का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया यार, ठीक है। बेसिकली 1 के टेबल में √3 3 बार में, √3 बार में ही आएगा, तो √3 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट का 3 हो गया, है ना। इतना कॉन्सेप्ट याद रखना। आगे 1 क्या है, √2 है ऊपर, ये चीज़ है, इसको लेके चले जाओ डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो √3 के यहाँ चल जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस का 2√3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर हो गया। इसको आगे अगर हम लोग बनाएं, यहीं पर कंक्लूड कर दें, 1 से √3 में करेंगे तो रूट का 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे √2 को पहले 2 से करोगे, ध्यान से यहाँ समझना,
प्लस का चिन्ह है तो प्लस के पहले वाला एक बार गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस के बाद वाला एक बार मल्टीप्लाई होगा। तो पहले प्लस का पहले वाला 2 से रूट 2 में कर देंगे तो 2 रूट का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अब रूट 2 को देखो 2 10 का 10 तुम लिख लो, ठीक है। रूट रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस इतना दिमाग में रखना। ये तुम्हारा बन गया, लेकिन अभी तुम्हारा आंसर नहीं आया। अब रूट जो है वो नीचे है, डिनोमिनेटर पार्ट में है, समझो नीचे है, तो रेशनलाइज कर देंगे हम। क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। रेशनलाइजेशन कर दिया हम लोगों ने, तो रूट 3 हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में 2 रूट 2 है और प्लस में 2 रूट का 6 है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे जो भी चीज़ होता है उसके चिन्ह को बदल के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसके चिन्ह को क्या कर देंगे, बदल देंगे, यानी कि सिंबल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। प्लस था तो क्या कर दिया, माइनस में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ रेशनलाइज का स्पेलिंग थोड़ा अच्छे से लिख लो, वरना तुम लोग कहोगे रेशनलाइजेशन। अब ठीक है, चलो हो गया। अब यहाँ पर आपको बनाना है प्यार से, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करना है। देखो अब माइनस के पहले इतना टोटल संख्या है, तो जो जो रूट में है वो गुणा होगा। 3 में 2 से कर दोगे 6 हो जाएगा, यानी कि 2 रूट का 6 हो गया। समझो ध्यान से, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। अब माइनस के चिन्ह के बाद में क्या है, 2 रूट 6 है, तो रूट रूट गुणा होगा, यानी कि 6 3 जा 18 हो जाएगा, यानी 18। तो 2 रूट का क्या हो गया, 18। ऐसे आपको समझ के एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, तब मैथ बनेगा। इतना तक मैंने बताया ना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा, ठीक है। आगे देखो, एक माइनस में एक प्लस में सेम चीज़ है, तो तुम्हें पता है ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है, 2 रूट का 2 है, तो 2 रूट का 2 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 रूट 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है ना। कौन से फार्मूला से आया, क्या याद पड़ रहा है कुछ, ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस के बी, फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से एक प्लस में था एक माइनस में था, तो हमने ऐसा लिखा इस वाले फार्मूले से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। अगर हम इसको आगे बनाएं, ठीक है, आगे कैसे बनाएंगे, कॉमन ले लेंगे ना भैया। ऊपर देखो 2 निकल जाएगा, दोनों में है 2, तो यहाँ से 2 निकला तो रूट का केवल क्या बचा, 6 बचा। समझना ध्यान से, माइनस के बाद 2 निकल गया, ठीक है, तो क्या बचेगा, 18 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। नीचे अगर तुम देखोगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, है ना, अच्छे से यहाँ पर समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें समझना है। 2 रूट 2 है, ध्यान से देखो, अलग करके बना, 2 रूट 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 2, 4 दूना 8, क्योंकि रूट है, रूट का स्क्वायर करोगे तो जस का तस संख्या रह जाता है, तो 8 आ गया। 8 माइनस इसका करेंगे तो 2 2 4 और 6 बाहर निकल जाएगा, 6 चौका 24। सेम इसी तरह से। क्लियर है ना, क्लियर है चीज़ें, मज़ा आ रहा है, हाँ आ रहा है भैया। अब ध्यान से देखो, बाहर 2 है, अंदर का रूट 6 और माइनस में 18 है, और अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 16, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो चीज़ें क्लियर है, दिख रही है। चलो आगे देखो ध्यान से, उतना चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई। तो 2 है, अब यहाँ पर काट सकते हैं हम, 2 से 16 8 बार में काट सकते हैं। अगर हम ऊपर माइनस कॉमन ले लें, माइनस, तो देखो रूट 6 क्या में, प्लस में, 18 माइनस में है, तो ए माइनस में हो जाएगा, ए प्लस में हो जाएगा, यानी कि पहले हम लिखेंगे 18 को अब ब्रेक कर दो ना, 2 9 3 3, यानी कि 3 3 जोड़ा लग जाएगा, तो बाहर और रूट 2 अंदर, ठीक है, माइनस प्लस में था जो माइनस में हो गया क्योंकि कॉमन लिया है, ठीक है, और नीचे क्या है तुम्हारा, माइनस का 8 है, 8 है ना माइनस का, ठीक है। अब माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ऊपर तुम्हारा 3 रूट 2 माइनस के रूट 6 और अपॉन में 8, ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि यहाँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से बेसिकली माइनस कॉमन निकाला, तो जो माइनस का था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, और ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाए, एक बार तुम्हें स्क्रीनशॉट पूरा प्यार तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है, देख लो। अगले सवाल पे चलते, थोड़ा और बड़ा कर दूँ, ठीक है, अब ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, और इस सवाल को भी तुम बहुत प्यार से बनाओगे क्योंकि आसान सारे के सारे सवाल हैं। यहाँ पर तुम्हारा क्या कह रहा है कि इसके नीचे कुछ नहीं, तो मान लो 1 है ना, कलर चेंज करके लिखते हैं, मान लो 1 है, तो 2 रूट 3 का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 2 रूट का 3, है ना। समझने की बात है, यहाँ पर 2 से 2 मिल रहा है, रूट 3 घट रहा है, तो रूट 3 बन जाए क्या हो जाएगा, रूट का 3 हो जाएगा, प्लस
1 से पूरा पूरी घट रहा है तो यहाँ पर पूरा पूरी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस √3 से √3 मिल रहा है, 2 घट रहा है, 2 2 जा ऊपर 4 हो जाएगा। क्लियर है। नीचे भी सेम उसी तरह से करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, ठीक है, क्या मान लो 1 मान लो। एलसीएम निकालोगे तो इसका भी 2√3 आ जाएगा, है ना। √3 से √3 मिल रहा है, घट रहा है 2, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 मिल रहा है, √3 घट रहा है तो √3 1 जा √3 और प्लस पूरा पूरी घट रहा है तो 2√3। कोई दिक्कत नहीं था, बहुत आसान सवाल है। अब आगे तुम इसको बना सकते हो प्यार तरीके से। क्या से, ध्यान से देखना है। 1 गो √3 और यहाँ पर 2 गो √3, टोटल कौ गो √3 हो गया, 3 गो √3। बहुत बढ़िया, तो ऐसे आपको जोड़ना है, ठीक है। 3 √3 हो गया, 2 √3 और 1 √3, कितना हो गया 3 √3। माइनस में क्या है 4 है, लिख दिया। नीचे हमारे पास क्या है 2√3 है, लिख दिया। अब नीचे अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ से 2√3 और 2√3 खत्म कर सकते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर तो बना लिया हम लोगों ने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि काट दिया। अब नीचे यहाँ पर लिखने की जरूरत है, देखो 4 है, प्लस कर दिया, ठीक है गाइस। अब 1 गो √3 और 2 गो √3, 3 गो √3 हो गया। ये चीज़ हो गई, इतनी छोटी हम लोगों ने कर दी इस चीज़ को। अब यहाँ पर हम रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि नीचे रूट है, तो नीचे रूट होता है तो हम रेशनलाइज कर देते हैं। क्लियर, हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है ना, देखो, और 3 √3 है, माइनस में 4 है और नीचे प्लस में 4 है, फिर 3 √3 है। अब रेशनलाइज कैसा होता है, जो भी नीचे होता है उसी से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, बस चिन्ह को चेंज कर देते हैं। प्लस होता है तो माइनस और माइनस होता है तो प्लस। क्लियर है क्या। अब आगे तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, आगे तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लगेगा, अगर कुछ कट रहा है तो तुम काट सकते हो, ठीक है गाइस। अगर तुम काट सकते हो तो तुम यहाँ पर काट सकते हो। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको उठा के इससे करेंगे, 4 को उठाएंगे इन दोनों से करेंगे पहले, ठीक है। 4 3 12, तो 12 √3 हो गया, समझो ध्यान से। अब इसी 4 को उठा के इस 4 से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसको उठाएंगे, 3 से 3 को करेंगे तो 9, √3 करेंगे तो 1 और 3 यानी 9 तिया हो जाएगा तुम्हारा क्या 27, ठीक है। हाँ, तो 27 हो जाएगा। और फिर यहाँ ध्यान से देखो, इसको उठा के 4 से करना है, 3 चौका 12 यानी 12 √3 क्या हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी 12 √3 हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हें ध्यान से समझना है, ठीक है, तुम्हारा 16 है। अब देखो नीचे भी तुम्हें करना, एक प्लस में एक माइनस में, सेम वही फार्मूला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या है 3 √3 है, ठीक है, लिख दिया। अब इसको आगे हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये प्लस में ये भी प्लस में, 12 12 24 √3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 7 6 13 का 3 और 2 1 3 1 हासिल 4 यानी कि माइनस में 43। क्लियर है। नीचे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3 9 और 27। क्लियर है। तो ऊपर हमारे पास 24 √3 माइनस 43 आ गया और नीचे हमारे पास क्या बचेगा यार 7 6 13 का 3 2 1 3 1 4 43 और ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का चिन्ह था, सॉरी गाइस, यहाँ पर तुम माइनस लिखना, यहाँ पर माइनस लिख लो। ठीक है, तो इसमें से घटेगा ना 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 में लग जाएगा तो तुम्हारा 0 यानी कि माइनस में सॉरी 11 बचेगा ना। ठीक है, माइनस में तुम्हारा 11 बचेगा। अब तुम इसमें माइनस कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तुम आंसर मत लिखो, यहाँ पर तुम माइनस कॉमन ले सकते हो। कैसे? अगर ऊपर वाला में माइनस निकाल दिया तो जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि 43 तुम्हारा प्लस हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। और नीचे हमारे पास माइनस का 11 है ही, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसको आंसर लिख दो 43 माइनस 24 √3 और अपॉन में 11 और ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्लियर है, तो ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसको थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है गाइस? ठीक है, आगे बढ़ जाए।
नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन करते हैं। चलो आ जाओ। ये मूव ऑन वाली चीज़ें मेरे दिमाग में रहती है तो मूव ऑन ही करना है हर चीज़ से, ठीक है। आ जाओ इस सवाल को करते हैं। इस सवाल भी बस तुम्हें ना कॉन्सेप्ट लगाते जाना है, चीज़ें बनती चली जाएगी। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 यानी कि 5 अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था, ठीक है। आगे आ जाते हैं। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 और अपॉन में क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। आहा कितना आसान होता है चीज़ें करना, और -1 का 1 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो चीज़ें वही है, अगर तुम ध्यान से कॉन्सेप्ट लगा के चीज़ें करोगे बिल्कुल काम करेगा। नीचे 1 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा और प्लस में √3 का तो 3 होता है और 2 का 4 होता है। सब चीज़ हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लो 1 है, तो एलसीएम निकालोगे तो 12 हो जाएगा। तो 4 3 जा यानी 5 15 हो जाएगा, प्लस 3 4 जा यानी कि 64 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 12 हो जाएगा। नीचे करोगे तो इसका तो एलसीएम 4 ही रहेगा, तो 4/4 ये तो सबका कैंसिल आउट हो गया, इससे मतलब नहीं रहा। नीचे सब कोई मतलब नहीं रहा। ऊपर जोड़ दोगे तो 5 4 9 और 6 1 7 और माइनस में तुम्हारा 12 और अपॉन में हो गया 12, 7 में से 7 हो जाएगा और 6 और अपॉन में 12। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये बहुत छोटा सा इसका आंसर, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। 3 4 12 ठीक है, हर चीज़ क्लियर है, अच्छे से तुम्हें समझ में आया होगा। अगले सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगला बहुत छोटा है, देखो सबका मान लिख दिया है हमने, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया डायरेक्ट बना रहे हो, ये ऑप्शन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन कह रहा है। देखो 2 10 30, 2 गुणे 30 का वैल्यू लिख दिया 10 में, और नीचे 1 + 10 स्क्वायर 30 उसका वैल्यू लिख दिया है। 2 1 जा 2 हो जाएगा ऊपर और √3 नीचे, ठीक है भैया ठीक है। अब यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1, पहले 1 प्लस लिख लो, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। आगे आते हैं, 2 अपॉन क्या है √3 है, ठीक है। और नीचे अगर हमें बनाना है तो एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। तो 2 अपॉन का √3 और 4 अपॉन का 3, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे अगर तुम बनाओगे तो 2√3 और नीचे चल जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ये भागा वाला जो था डिवाइड वाला ऊपर नीचे, तो 2/3 ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 6 और नीचे क्या हो जाएगा गाइस 4√3, 4√3। इसको रेशनलाइज कर दोगे, तुम क्या कर दोगे रेशनलाइज कर दोगे, तुम्हारा आंसर फट से आ जाएगा। 4√3 है, ऊपर चला जाएगा और नीचे भी चला जाएगा, बस रेशनलाइज कर दिया। 6 4 जा होता है 24, क्लियर है। और नीचे तुम्हारा हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 48, ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया 2 बार में। √3/2, √3/2 होता है sin 60 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। देखो कितना आसान सा था। तो बहुत आराम से चीज़ें तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ तुम्हें क्लियर करके बता रहा हूँ। तो ऐसे बनेगा, रेशनलाइज वाली चीज़ें मत भूलना जब भी तुम्हारे नीचे रूट में दिया रहेगा। अब तुम बोलोगे इतना भैया लेक्चर करा दिया, मस्ती नहीं करा। मस्ती जरूरी नहीं है, छोटा सा लेक्चर है आधा घंटा का, ठीक है। हाँ तो होती रहेगी चीज़ें। देखो इसका तो 1 - 1 ही हो जाएगा ना, इसका तो कुछ करना नहीं है, सबका वैल्यू लिखा है 1 - 10 45, तो वैल्यू तुम्हें लिखने आ गया 1 - 1 1 + 1 हो जाएगा, तो 0/2 हो जाएगा, यानी आंसर 0। अब 0 तुम्हें दे रखा है डी में, तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। उसका वैल्यू यहाँ लिख रखा था। आगे देखोगे सबका वैल्यू लिख दिया हूँ। एक क्वेश्चन में तुम्हें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना होगा। sin 2a जो है वो बराबर है क्या 2 sin a के (2na), तो तुम्हें बताना है ना। जब तुम a लोगे, ठीक है, a का वैल्यू मतलब लोगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एक करके देख लो। जैसे मैं पहला ही ऑप्शन उठाऊंगा, sin 2 इंटू a की जगह पे 0 रखूँगा और 2 sin इंटू a की जगह पे 0 रखा, मान लो। जहाँ जहाँ a है तहाँ तहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू रख के देख लेना। अगर मैं sin 2 0 से करूँगा तो तुम्हारा पूरा 0 बन जाएगा, a भी तुम्हारा 0, तो 0 आपस में 0 बराबर हो गया, तो यही हमारा आंसर सही होगा। दोनों आपस में क्या है बराबर है, क्योंकि तुम्हें भी पता है यार कि सिंपल है, जब भी हम 0 से किसी भी चीज़ में गुणा करेंगे 0 बना देगा, इतना पावर है। तो ये बहुत आसान सा था। अगला सवाल कर लेंगे जो कि हमारे पास चौथा है। 2 tan 30 वैल्यू लिखा है 2 × tan 30
और 1 माइनस तो यहाँ पर भी लिखा है। देखो ऊपर 2 हो जाएगा, 2 1 जा, और √3 है तो √3 हो गया। यहाँ पर 1 माइनस 1 का 1 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, कुछ नहीं है 1 मान लो। तो यहाँ पर 2 रूट का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपॉन में तुम्हारा क्या हो जाएगा एलसीएम 3, तो 3 माइनस के 1 तो 2 अपॉन के √3 और अपॉन में 3 मतलब 2 हो जाएगा 2/3, तो 2√3 है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में करोगे रूट मतलब 3 ऊपर 2 नीचे, 2 3 6, 2 रूट का 3। क्लियर है। नीचे तुम्हारा रूट में चीज़ें हो गई, तुम इसको रेशनलाइज कर दोगे। क्या कर दोगे लाडलो? रेशनलाइज। देखो इधर देखो क्या करेंगे यहाँ पर रेशनलाइज, तो क्या है 6 2 √3 है ना। 2 √3 से तुम्हारा होगा रेशनलाइज ऊपर भी और नीचे भी, यानी 6 दूनी के 12 √3 हो जाएगा, और नीचे तुम्हारा 2 दूना का 4 3 4 3 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था, 12 से 12 तुम्हारा कैंसिल आउट कर सकते हो। √3 तुम्हारा कितना डिग्री का वैल्यू होता है? tan 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी हो जाएगा। √3 कितना वैल्यू होता है? tan 60 का वैल्यू होता है, और tan के फॉर्म में सवाल भी था, सिंपल सा था, तो तुम्हारा ये भी आंसर करेक्ट हो गया सी नंबर का। क्लियर है ना। आगे बढ़ जाए। चलो ये लास्ट सवाल है तुम्हारा इस एक्सरसाइज का, चौथा ट्रू फॉल्स है, जो कि पूछता भी नहीं है। ठीक है, तो तुम देख के एनसीईआरटी से मार सकते हो, और इतना पढ़ते आ रहे हो तो। देखो tan a + √3 है, देखो इसको बनाते हैं बहुत प्यार तरीके से। tan a प्लस का b बराबर √3 है, इसे कैसे बनाओगे? tan जस का 10 लिख दिया, a + b जस का 10 बराबर √3 कितना डिग्री का मान होता है? tan 60 का मान, वहाँ लिख भी रखा है, तो चीज़ें देख सकते हो बॉक्सेस में। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, दिखाते नहीं हैं, तो a + b इधर केवल बचा, इधर केवल 60 बचा, तो ये मान लो तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन। आगे हमारे पास एक और चीज़ है, यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो tan a माइनस के b = 1/√3 है, तो इधर रखो tan a माइनस b, बहुत आसान है लाडलो, tan 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल, तो इधर a माइनस के b बचा, इधर केवल 30 बचा। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन, तो हम कहेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, बस ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, मान लो हमें ऐड करना है इक्वेशन को। ठीक है, अरे भाई यहाँ चल नहीं रहा यार, ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है लिख लो, a + b = 60 है, और दूसरा a माइनस के b = 30 है, तो a जोड़ दोगे तो 2a हो गया, और a b ख़त्म हो गया, = इन दोनों को जोड़ दोगे 19 हो जाएगा। ठीक है, तो a देखो, और 2 क्या में है? a के मल्टीप्लाई में, कहाँ लेके चले जाओ? डिवाइड में लेके चले जाओ 90 के, तो a का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? कैंसिल हो गया 45, और a का वैल्यू ही निकालना था इस सवाल में। तो तुम्हारा 1 शॉट में 8.2 क्लियर हो गया, 8.2 तुम्हारा 1 शॉट में क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में, देन उसके भी सारे सवाल करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड यूट्यूब चैनल डू सब्सक्राइब, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, एंड आप एप्लीकेशन पे हो, बहुत प्यार से पढ़ रहे हो। सो बेस्ट ऑफ लक।